हेलो दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंटिफिक फैक्ट पर। और आज हम बात करेंगे कि हमारी बॉडी से रिलेटेड कुछ ऐसे 10 क्वेश्चंस और उनके आंसर के बारे में जो सभी को पता होने चाहिए। और यदि आप एक फार्मासिस्ट या फिर कोई बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको वो ज़रूर पता होने चाहिए। और आप यदि एक नॉर्मल बंदा भी हैं तो आपको तो भी पता होने चाहिए। हमारी बॉडी के कुछ नॉर्मल वाइटल साइन होते हैं, जैसे पल्स रेट, बॉडी टेम्परेचर, रेस्पिरेशन रेट, ऑक्सीजन लेवल, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, बॉडी मास इंडेक्स, ब्लड वैल्यू, HB वैल्यू मतलब हीमोग्लोबिन वैल्यू, pH वैल्यू की जो इनकी रेंज होती है वो नॉर्मल कितनी होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जब हम किसी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं या फिर हम किसी बीमारी को दिखाने के लिए जाते हैं किसी डॉक्टर के पास, तो वो हमारा बीपी भी चेक करता है, हमारी पल्स रेट देखता है। तो वो कैसे आइडेंटिफाई करता है कि इसका जो पल्स रेट है वो हाई है, लो है, नॉर्मल है, या वो कैसे पता करता है। तो एक ये सब वाइटल साइन होते हैं, इनकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आपने यदि टीवी या फिर कभी प्रैक्टिकली देखा हो तो आईसीयू में एक स्क्रीन होती है जिस पर हमारी बॉडी के जो वाइटल साइन होते हैं वो शो होते रहते हैं। तो आइए जानते हैं उन सब के बारे में। तो हमारा जो पल्स रेट होता है, जो पल्स रेट यहाँ उसको कह सकते हैं हार्ट बीट की, मतलब हमारा जो हार्ट बीट है मीन्स हमारा हार्ट 1 मिनट में कितने टाइम बीट कर रहा है या धड़क रहा है, तो वो होता है 60 to 110 टाइम बीट्स पर मिनट। ठीक है, तो और जो इसका एवरेज होता है वो 72 होता है। आई थिंक आप सभी जानते हैं। और यदि ये 60 to 80 पर मिनट है तो ये नॉर्मल है, ठीक है, मीडियम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यदि 90 to 120 पर मिनट हो रहा है तो बढ़ा हुआ है, आपको फिर डॉक्टर को दिखाने के लिए जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे बॉडी टेम्परेचर। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि जो हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 92 से 98 डिग्री 0.6 फ़ारेनहाइट होता है, जो कि नॉर्मल होता है। ठीक है, यदि 99 है तो आपको थोड़ा सा बुखार फील होगा, और 100 से 102 होगा तो आपको ज़्यादा बुखार फील होगा। और जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो आपके वेदर के अकॉर्डिंग भी चेंज होता रहता है। सपोज दैट कि आप एसी में बैठे हैं तो आपको उस टाइम पे जो बॉडी का टेम्परेचर होगा वो कम होगा। ठीक है, और यदि आप धूप में हैं या फिर आप कहीं ठंडी जगह पर हैं या फिर रेन हो रही है, मतलब वो जैसे वेदर होगा आपका बॉडी का टेम्परेचर उसी के बेस पे चेंज होता रहता है। जैसा आप कभी देखते हैं जब वेदर चेंज हो जाता है तो आपको हड़कल होना स्टार्ट हो जाती है और आपको लगता है कि मुझे बुखार हो गया है। ठीक है, वो सब वेदर के अकॉर्डिंग भी होते हैं। फिर बात करते हैं रेस्पिरेशन रेट की। तो जो रेस्पिरेशन रेट होता है मतलब आप 1 मिनट में कितने टाइम सांस ले रहे हैं, तो ये नॉर्मली जो होता है वो 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट होता है। एवरेज हमारा 18 होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे जो ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर में देखो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होते हैं। ठीक है, तो जो नॉर्मल होता है वो 120/80 होता है, मतलब जो सिस्टोलिक होगा वो 120 होगा, और 80 जो होगा जो डायस्टोलिक होगा 130, और जो 85 मतलब सिस्टोलिक 130 और डायस्टोलिक 85। तो ये नॉर्मल मतलब कंट्रोल सिचुएशन, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यदि 140 और 90 का रेशो बैठ रहा है तो थोड़ा सा बड़ा हुआ है, और 150 और 95 का है तो वेरी हाई है, जो कि बहुत ज़्यादा है, जिससे आपको डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी जाती है। उसके बाद है ब्लड शुगर, कि आपके ब्लड में कितना शुगर प्रेजेंट है। यदि आप खाना खाने के पहले की बात करें, मतलब फास्टिंग की बात करें, तो वो 70 to 100 हो सकता है। बट यदि आप खाना खाने के बाद ब्लड शुगर चेकअप करा रहे हैं तो उसका जो होगा वो होगा 70 to 140 आफ्टर 2 आवर्स, मतलब खाना खाने के 2 घंटे बाद का आप टेस्ट करा सकते हैं ब्लड शुगर का। और ऑक्सीजन लेवल, जिसे हम SpO2 भी बोलते हैं, जो 92 जो नॉर्मल होता है वो 95 to 100%, मतलब 90 to 94 एक नॉर्मल है, और 95 से और 100 तक वेरी गुड लेवल होता है। बट 90 to 93 ज़्यादा सा थोड़ा सा कम है, और 80 to 89 बहुत ज़्यादा ही कम है। तो आपको इसके लिए डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए। BMI क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स, मतलब अंडरवेट कि इसमें जो हमारी वेट, हाइट और एज को कैलकुलेट किया जाता है। तो उसके लिए हमारे जो वेट की, इसके लिए फिर एक स्टैंडर्ड वेट होते हैं। जैसे अंडरवेट यदि 18.5 है, यदि आपका जो BMI है उससे 18.5, और नॉर्मल वेट 18.5 to 24.9, ओवरवेट 25 to 29.9, ओबेसिटी BMI ऑफ 30 और ग्रेटर।
ठीक है। जो हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, सभी जानते हैं, उसी वजह से हमारा जो ब्लड होता है वो रेड होता है। तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो मेल में 13.3 टू 17.5 की एक यूनिट होती है, मतलब इतना प्रेजेंट होता है। और जो फीमेल में होता है वो थोड़ा सा कम होता है, वो होता है 12.5 टू 15.5 ब्लड। अब हम बात करेंगे कि ब्लड हमारी बॉडी के अंदर मेल फीमेल में कितने प्रेजेंट होता है। तो मेल की बात करें तो 5 टू 6 लीटर प्रेजेंट होता है एक मेल के अंदर, और एक फीमेल के अंदर 4.5 टू 5.5 लीटर प्रेजेंट होता है। अब बात करेंगे ब्लड पीएच के बारे में कि ब्लड पीएच कितना होता है। तो ब्लड पीएच एक नॉर्मल बंदे का या एक स्टैंडर्ड वैल्यू जो होती है वो होती है 7.35 टू 7.45। तो गाइस ये थी हमारे कुछ आज की वाइटल साइंस के बारे में एक वीडियो जो कि मैंने आपको बताया। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और कमेंट करके बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। हम आपको जल्दी से और भी नई वीडियो, ऐसी ही नई वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।